हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि फेजेज ऑफ प्लानिंग तीन होता है। एक फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट तीन होता है। एक प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है, एक प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होता है, एक प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग होता है। तो तीन फेज होता है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी किया था, लेकिन प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे करना है और क्या होता है, इसके रिगार्डिंग इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर शेड्यूलिंग कैसे करना है प्लान का, फिर कंट्रोलिंग कैसे करना है प्लान का, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। आप इंजीनियर माइंड प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट करके अलग से एक प्लेलिस्ट अवेलेबल क्रिएट कर दिया गया है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले ना हम लोग अपने मन में सोचते हैं कि क्या करना है। तो जैसे कि गवर्नमेंट की ही बात करें या फिर हम खुद पर्सनली बात करें, तो हम लोग को एक घर बनाना रहता है। कहाँ पर? मेन मार्केट में, रोड साइड में। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि सिंगल स्टोरी बनाएं कि डबल स्टोरी बनाएं, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें दिमाग में ये करते हैं, प्लान करते हैं कि आगे वाला पोर्शन जो रहेगा ना, तो उसमें हम लोग शटर वाला रूम डाल देंगे, ताकि जो भी रेंटर लोग होगा ना, वो रेंट लेगा या फिर अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए उसमें 2 रूम आगे ये कर देना है। इसके बाद पीछे वाला जो पोर्शन रहेगा ना, उसमें बेडरूम, किचन, टॉयलेट, वॉशरूम, सब कुछ उसमें हम लोग दे देंगे। डाइनिंग रूम, हॉल, इस टाइप का जितने भी मैंडेटरी चीज़ें हैं, हम सारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सारे कुछ प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि इस टाइप का प्रोजेक्ट हमको बनाना है, और हमको, हमारे पास इतने पैसे हैं, तो हम इसमें कितना प्लान कर सकते हैं कि किस टाइप का एस्टिमेट बना सकते हैं, किस टाइप का हम इसमें खर्च कर सकते हैं। हमारे पास 20 लाख रुपए हैं, तो इसमें सिंगल स्टोरी होगा, डबल स्टोरी होगा, क्या क्या प्लान रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग और शेड्यूलिंग जो होता है ना, ये हम लोग जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उससे पहले करते हैं। तो प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग करते हैं ना, तो ये एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को करने का, उससे पहले हम लोग प्लान करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग होता है वो क्या होता है। अब देखते हैं पॉइंट वाइज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप प्लान नहीं करेंगे ना कि हमको क्या करना है, तो आप करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ना कंप्लीट भी नहीं होगा, और कंप्लीशन ऑफ वर्क से पहले आपका क्या हो जाएगा, पैसे खत्म हो जाएगा, आपका बजट खत्म हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्लानिंग बहुत वाइटल रोल रखता है। क्योंकि अगर प्लानिंग हम लोग नहीं करेंगे ना कि हमको 2 रूम बनाना है, 4 रूम बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेस भी होना चाहिए। हमने आपको बतलाया था कि जब रिसोर्सेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें हमने ये भी बतलाया था, बजट, मनी, मैन पावर, ये सब। तो ये चीज़ें हम लोग को देखना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि वहाँ पर हम घर बनाएंगे तो हमें रिसोर्सेस किस तरीके से अवेलेबल होगा। एक्सपेंसिव रहेगा या फिर चिप रहेगा? चिप रहेगा तो हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को ज़्यादा बढ़ा देंगे, उसमें 1 स्टोरी को 2 स्टोरी कर देंगे। तो इस टाइप का हम लोग प्रोजेक्ट का प्लान करते हैं। और मटेरियल ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा तो हम इतना ही तक काम करेंगे, 2 फेज में करेंगे। सपोज एक बार लिंटल तक पूरा पहुंचा दिए, इसके बाद फिर वहाँ से हम लोग रूफ तक लेके जाएंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का प्लानिंग होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है प्लान करने के, नहीं तो क्या होगा, आपका बजट गड़बड़ा जाएगा और कंस्ट्रक्शन प्लान जो है वो ब्रेक हो जाएगा और आधे में ही रह जाएगा। तो ऐसे में हर चीज़, कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ऐसी करती है, हर कोई, हर आदमी को करना चाहिए। हर एक पर्सनली अगर कुछ काम कर रहे हैं तो भी करना चाहिए, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रह करके काम कर रहे हैं तब भी ऐसे ही करना चाहिए। तो इसीलिए तो हर एक डिपार्टमेंट में हर एक वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर तैयार किया आता है कि देखिए, जो वर्कर रहता है ना,
जो एम्प्लॉय रहता है उसको बस काम करने से मतलब, लेकिन उसको हैंडल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास रहता है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं। तो प्लानिंग आपको समझ में आ गया। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो हमारा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आधा अधूरा रह जाएगा। और जब आधा अधूरा, सारे प्रोजेक्ट आधा अधूरा रह जाएगा तो हमारा डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो इसीलिए प्रोजेक्ट का प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक कि अभी सपोज आपको कुछ फास्ट फूड खाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लान करेंगे, अरे 100 रुपीज़ में हो जाएगा, हमारे पास 100 रुपीज़ है, तो हम लोग 2 आदमी आराम से खा सकते हैं मैगी बना करके, या फिर चाउमीन ऑर्डर कर देते हैं। तो ये क्या है, प्लान हुआ। तो बजट के अकॉर्डिंग भी प्लान को हम लोग ये करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स रहता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन प्रोजेक्ट में जो है ना, प्लानिंग बहुत वाइटल रोल रखता है। अगर आगे आपको वर्क जो हम लोग करते हैं, जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन है, अगर एकदम टाइमली चाहिए या फिर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन चाहिए, तो प्रोजेक्ट का प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा, मैं इतने क्लियर होकर समझा रहा हूँ। इट इंक्लूड्स कंसिडरेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कॉस्ट एंड शेड्यूल बेसलाइन। तो जो इसमें कंसिडरेशन होता है ना, तो वो रिस्क भी होता है, और रिसोर्स को मैनेजमेंट भी करना होता है, कम्युनिकेशन कॉस्ट भी देखना होता है, शेड्यूल बेस लाइन भी देखना होता है कि हमको कितने दिनों तक काम को कंप्लीट कर लेना है। तो प्लान करते हैं कि हम लोग कि इतना काम करेंगे ना तो 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट मंथ हम अपने इनोग्रेट कर देंगे अपने शॉप का। इस टाइप का हम लोग प्लान करते हैं। गवर्नमेंट भी ऐसे करती है। कोई मेडिकल कॉलेज या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट खोल रहा है, तो वो सोचता है कि 2026 तक में ना हम 2026 तक हम लोग इस इंस्टीट्यूट में स्टडी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ये रन एंड मैनेज करना स्टार्ट कर देगा। तो एक प्लान के थ्रू होता है ये, कि इतने पर्टिकुलर टाइम में टाइम को भी देखा जाता है। और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ना, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है कि अगर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल नहीं भी है ना, तो हम दूर से ला करके उसको कर सकते हैं। तो ये सब मैनेज करना पड़ता है रिस्क। कहीं पर इंटीरियर एरिया है तो वहाँ पर रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको प्लान करना पड़ता है पहले से, कि पानी तो है नहीं वहाँ पर, तो हमको दूर से पानी लाना है, तो रिसोर्स को मैनेजमेंट करना है। कम पानी में ही हमको ज़्यादा ऑप्टिमम यूज करना है, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना ही हमको यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन कॉस्ट एंड शेड्यूल बेसलाइन। दोनों एक ही पॉइंट हो गया, इसके लिए सॉरी। प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज, तो प्लानिंग क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्योंकि इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड इंश्योर द बेस्ट यूज ऑफ मनी। तो प्लानिंग करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग का जो पैसा खर्च होता है ना, गवर्नमेंट का जो पैसा खर्च होता है ना, मैं गवर्नमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इंजीनियर है ना जी, सिविल इंजीनियर और ख़ास करके मैकेनिकल, जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होती है ना, ऐसा नहीं कि आईटी सेक्टर वाले गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाते हैं। उन लोग जो भी वर्क करता है ना, विप्रो, फिर इन्फोसिस, ये सब जो रहता है ना, तो वो भी गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट करता है। तो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड इंश्योर द बेस्ट यूज ऑफ मनी। तो ये हमको सही डायरेक्शन में और इंश्योर करता है कि आपका जो अमाउंट खर्च हो रहा है ना, पैसे खर्च हो रहा है ना, वो उसका बेस्ट यूटिलाइज हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, इट सेव्स मनी एंड इंश्योर द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और ये पैसे को बचाता है, प्लानिंग करते हैं ना हम लोग तो पैसा सेव होता है हमारा। और ये जो रिसोर्सेज रहता है ना, उसका बेस्ट यूज के लिए हम इंश्योरिटी रहता है, श्योरिटी रहता है, इंश्योर रहते हैं हम लोग कि ऐसा प्लान करेंगे ना, तो ऐसा करने से हमारा जो रिसोर्स होगा ना, उसका अच्छे से यूटिलाइज हो सकेगा। कोई क्या करता है कि कम पैसे में बहुत अच्छा बना लेता है, क्यों? क्योंकि उसके पास मैनेजिंग सिस्टम अच्छा है, वो मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट का जो प्लान होता है ना, वो अच्छे तरीके से कर पाता है। और बहुत से लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं रहता है, तो वो अच्छे से अपना प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोई नया नया इंजीनियर आया है और उसको फील्ड में भेज दिया जाए, तो
वो नहीं कर पाता है। लेकिन वही एक्सपीरियंस इंजीनियर है ना, वर्क को अच्छे से एग्जीक्यूट करके देता है। इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है ना, या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होता है ना, वो मेनली प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से जाना जाता है किसी डिपार्टमेंट का। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट कैसे करना, ऐसे ऐसे करना है, इस तरीके से बतलाता है। लेकिन जो जूनियर इंजीनियर होता है ना, तो अगर उनको फील्ड में भेज दिया जाए ना, तो वो उस तरीके से वर्क को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। हर तरीके से मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है और बहुत वाइटल रोल रहता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इम्प्रूव्स प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड सक्सेस रेट्स। और ये क्या करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है प्रोजेक्ट के, और सक्सेस रहता है अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं प्रोजेक्ट का प्लानिंग को। इट इम्प्रूव्स टीम कम्युनिकेशन, और टीम के कम्युनिकेशन को ना प्लान करने के साथ साथ हम लोग एक अच्छा कम्युनिकेट कर सकते, इम्प्रूव करते। लाइक कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो क्या करता है कि प्लानिंग कर देता है कि इतने टाइम में हमको ये करना है, और ये काम तुमको करना है, ये काम तुमको करना है, ये काम आपको करना है। तो इस तरीके से वो प्लान करके दे देता है, और इतने दिनों में हमको ये काम करके एग्जीक्यूट करके हमको दे देना है। तो प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग होता है ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। उम्मीद है आपको प्रोजेक्ट का प्लानिंग भी समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट क्यों करना है हम लोगों को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग एंड प्रोजेक्ट का कंट्रोलिंग क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।